हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आप सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल लर्न विद विमल मिश्रा में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जैसा आप सभी को पता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो आपका होने वाला है उसके आपके फॉर्म्स आ चुके हैं। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस की हेल्प से बताऊंगा कि कैसे आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, कैसे आप अपना LURN जो है नंबर जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना LURN नंबर जनरेट करना है। ओके, उसके बाद फिर आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिल होगा। सो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा, ठीक है। सो बिना देरी करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, क्रोम ओपन करना है, ठीक है ना, अपने मोबाइल फ़ोन में क्रोम ओपन करने के बाद आपको गूगल पे जाना है, ठीक है। और फिर यहाँ पे सर्च करना है यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ या लखनऊ यूनिवर्सिटी आप सर्च कर लीजिए। तो जैसे ही आप लखनऊ यूनिवर्सिटी सर्च करोगे, सबसे ऊपर ही आपकी ये वेबसाइट आ जाएगी यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ के नाम से। ओके, आपको इस पर टैप करना है। जैसे ही आप इस पर टैप करोगे, कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। ये चीज़ आप फ़ोन, लैपटॉप या कंप्यूटर किसी से भी फिल कर सकते हो, आपको साइबर कैफ़े की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो देखिए, सबसे ऊपर ही आपको फर्स्ट वेबसाइट पे लिखा मिलेगा क्लिक हेयर फॉर लखनऊ यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन थ्रू सामर्थ, ठीक है ना। तो आप इस पर जैसे ही टैप करोगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे ही आपने इस पर टैप किया, ये खुल के आ गया। फिर देखो साइड में 3 लाइन्स बनी हुई हैं, इन 3 लाइन पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही मैं 3 लाइन पे क्लिक करूँगा तो ये लेके आएगा न्यू रजिस्ट्रेशन। तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो देखो ये वेबसाइट आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए, मैं आपको एक जो है इस टाइप का इंटरफेस आएगा। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, एप्लीकेशन नेम, ठीक है ना। एप्लीकेंट नेम्स आपको फिल करना है, आपका नाम क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है ना। उसके बाद फिर आपको ईमेल एड्रेस कंफर्म करना है। ईमेल एड्रेस के बाद फिर आपको पासवर्ड एंटर करना है। आप अपना नेम @ और अपने मोबाइल नंबर का कोई भी कोड या फिर ऐसे आप पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे मैं फॉर एग्जांपल बताता हूँ, जैसे आपने लिखा वरुण @6386, ठीक है ना। इस टाइप से आप कोई भी पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो। फिर आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है, फिर यहाँ पे अगेन मोबाइल एंटर करना है, फिर कैप्चा एंटर करके आपको रजिस्टर वाले ऑप्शन पे टैप कर देना है, ठीक है ना। सो देखिए, मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ कैसे आपको फिल करना है। तो देखिए, एप्लीकेशन जैसे ही आप सारी डिटेल एंटर कर लोगे, डिटेल एंटर करने के बाद फिर आपको यहाँ पे क्या कर देना है, कैप्चा एंटर कर देना है। और जैसे ही आप कैप्चा एंटर कर दोगे, उसके बाद फिर आपको क्या है, इस रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे आपको टैप कर देना है, ठीक है ना। जैसे ही आप डिटेल एंटर की, डिटेल एंटर करने के बाद आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे टैप कर देना। तो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे टैप करोगे तो यहाँ पे आपको शो होगा क्या है कि OTP रिसीव ऑन ईमेल, आपके ईमेल पे एक OTP जाएगी। ओके, जैसे ही आप OTP यहाँ पे एंटर करोगे, OTP एंटर करने के बाद आपको कैप्चा फिल कर देना है। ओके, तो यहाँ पे आपको OTP और कैप्चा दोनों चीज़ें फिल कर देनी है। तो देखिए, हम OTP और कैप्चा यहाँ पे फिल कर देते हैं, फिर आगे चलते हैं। ओके, सो वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। जैसे ही आप लोग यहाँ पे OTP एंटर करोगे तो हम लोग यहाँ पे OTP एंटर कर देते हैं। ओके, सो जब आप OTP एंटर करेंगे, हम लोग यहाँ पे OTP एंटर कर लेते हैं। आपने OTP एंटर कर दी, उसके बाद आपको कैप्चा एंटर करना है, ठीक है ना। जैसे ही आपने OTP एंटर कर दी, कैप्चा एंटर कर दिया, उसके बाद आपको सबमिट OTP पे टैप कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट OTP कर दोगे, अमाउंट वेरीफाई सक्सेसफुली, प्लीज़ लॉग इन टू स्टार्ट योर एप्लीकेशन प्रोसेस। अमाउंट आपका क्या हो गया है, वेरीफाई हो गया सक्सेसफुली, आपको यहाँ पे लिख के आ जाएगा। उसके बाद आपको लॉग इन कर लेना है, ठीक है ना। तो फॉर योर एप्लीकेशन फॉर्म, ये देखिए, सबसे पहले आपको उधर ग्रीन लाइन में डिस्प्ले होने लगेगा। तो आप इस पर टैप करोगे, ठीक है ना, ग्रीन लाइन में ये आपको डिस्प्ले होने लगा एप्लीकेशन, प्लीज़ लॉग इन टू स्टार्ट योर एप्लीकेशन। अब आपको अगेन 3 डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पे न्यूज़ रजिस्ट्रेशन पे इस बार क्लिक नहीं करना है, इस बार आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको क्या है, एंटर रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी, आपको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर कर देनी है। ओके, तो जैसे ही आप रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से एंटर करोगे तो देखो, हम लोग यहाँ से रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से एंटर कर लेते हैं, पहले लॉगिन कर लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आगे चलते हैं, रुकिए, पहले रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। ओके, हम लोग यहाँ से रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से एंटर कर लेते हैं, पहले लॉगिन कर लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आगे चलते हैं, रुकिए, पहले रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। ओके, ईमेल आईडी एंटर कर लेना, फिर उसके बाद आपको पासवर्ड एंटर करना है, ठीक है ना। तो आप पासवर्ड एंटर कर लोगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं।
पासवर्ड एंटर कर लिया, उसके बाद आपको कैप्चा एंटर करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कैप्चा एंटर करेंगे हम लोग। तो रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी भी एंटर कर ली, कैप्चा भी एंटर कर लिया। नेक्स्ट अब आपको आगे चलना है, फिर आपको यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पे टैप कर देना है। क्या करना है आपको, लॉगिन वाले ऑप्शन पे देखिए, जैसे ही आपने LURN फॉर्म फिल किया, ग्रीन लाइन का आपको डिस्प्ले हो जाएगा कि आपका LURN जनरेट हो चुका है, ठीक है ना। उस LURN जनरेट होने के बाद फिर आपको अगेन ये 3 डॉट पे टैप करके रजिस्ट्रेशन लॉगिन करना है। तो फिर लॉगिन वाले सेक्शन पे टैप करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन करोगे, ठीक है ना, तो लॉगिन करने के बाद आपका यहाँ पे नेम डिस्प्ले हो जाएगा और LURN आपका नंबर आ जाएगा। तो जैसे ही आपका LURN नंबर आ गया, ओके, उसके बाद फिर नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ पे आपसे बोलेगा कि कंप्लीट प्रोफाइल, फिर सेलेक्ट प्रोग्राम, फिर पे रजिस्ट्रेशन फ़ी एप्लीकेबल, ठीक है ना। तो यहाँ पे चलते हैं, कंप्लीट प्रोफाइल पे हम लोग टैप कर लेते हैं। तो देखिए ये आपका LURN नंबर है, LURN नंबर आपको नोट कर लेना है, ठीक है। ये आपके आगे काम आएगा, क्लियर है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको लिखा है कंप्लीट योर प्रोफाइल, कंप्लीट प्रोफाइल पे टैप करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे ही कंप्लीट प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे आओगे तो यहाँ पे देखेंगे आपको कुछ डिटेल्स यहाँ पे आपसे मांगी जाएंगी, ठीक है ना। ये डिटेल्स आपको फिल करनी है, जैसे अल्टरनेट मोबाइल नंबर आपसे मांगा जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर आपसे जैसे यहाँ पे आपसे मोबाइल नंबर फिल करने के लिए बोलेगा, मोबाइल नंबर आप फिल करोगे, ओके। उसके बाद फिर आगे चलते हैं। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद फिर आपसे यहाँ पे कैटेगरी मांगेगा, तो कैटेगरी हम लोग फिल कर देते हैं। फिर ब्लड ग्रुप आपसे मांगेगा, ओके। ब्लड ग्रुप के बाद फिर आपको रिलीजन क्या है, जैसे बहुत सारे रिलीजन है, यहाँ पे आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो जो आपका रिलीजन है। उसके बाद फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी आ जाएगा, फिर एक अल्टरनेट ईमेल आईडी आपको और देना है। फिर एप्लीकेशन का जेंडर क्या है, जैसे मेल है वो सेलेक्ट करते हैं। मैरिटल स्टेटस क्या है आपका, तो आपका अनमैरिड है, यस और नो। तो यहाँ पे आप लिख दोगे अनमैरिड, ओके। अगर कोई मैरिड है तो मैरिड पे टैप कर देना, क्लियर है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। सिटीजन है इंडिया के, यस। आईडी प्रूफ कौन सी है आपकी, जैसे आपके पास तो आधार कार्ड होगा, आधार कार्ड लगा दीजिए, वोटर सॉरी पैन कार्ड लगा दीजिए, तो आपकी चॉइस है, ठीक है। या फिर जो ऑप्शन गिवन है आपको, इन ऑप्शन में आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप अदर पे टैप कर दोगे, ठीक है ना। और उसके बाद जो गवर्नमेंट आईडी है, आप गवर्नमेंट आईडी पे आप टैप करोगे। उसके बाद फिर आईडी प्रूफ, यहाँ पे आपको नंबर लिखना है। और जैसे मान लो आपके पास अगर पैन कार्ड है तो पैन कार्ड पे टैप करोगे और सिर्फ पैन कार्ड का यहाँ पे आपको नंबर लिखना होगा, ठीक है ना। है कि इंडिया, तो आप इंडिया के हो तो आपने यहाँ पे इंडिया फिल कर दिया, ओके। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आपका नहीं, यहाँ पे आपका विलेज पूछना है ना, तो विलेज, टाउन या सिटी, ओके। तो आप सिटी, लखनऊ में ही तो रहते हैं हम लोग, तो लखनऊ में ही हैं, तो लखनऊ एंटर कर दिया। बट लखनऊ ले नहीं रहा यहाँ पे, सॉरी सिटी बोला है ना, विलेज सिटी या टाउन, तो यहाँ पे आप विलेज का नाम एंटर कर देना, ठीक है ना। या जिस सिटी के आप हो तो वो एंटर कर देना, तो टाउन या विलेज का नाम एंटर कर देना, ले लेगा। स्टेट आपसे बोला है देना है आपको। स्टेट फिल करने के बाद आपका डिस्ट्रिक्ट जो भी है, डिस्ट्रिक्ट आपको फिल कर देना है, ठीक है ना। जैसे डिस्ट्रिक्ट लखनऊ है तो लखनऊ फिल कर देना है। उसके बाद फिर यहाँ से आपको मदर का नेम पूछेगा, तो आपको मदर नेम एंटर कर देना है, ओके। मदर नेम आप जैसे एंटर करोगे, मदर नेम एंटर कर बाद मदर का मोबाइल नंबर आपसे पूछा है, मोबाइल नंबर आपको एंटर कर देना है। मोबाइल नंबर एंटर के बाद आपको फादर का नेम पूछा है, तो फादर नेम एंटर करोगे आप, ओके। फादर नेम का कोई मोबाइल नंबर है तो उनका मोबाइल नंबर भी एंटर कर दीजिए आप, ओके। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर भी एंटर कर दे। फिर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर अगर कोई है तो आप उस पर भी टैप करके आप ये भी फिल कर सकते हो, ठीक है, अगर कोई इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर है तो। फिर कंबाइन फैमिली इनकम आपको लिखनी है, बिलो या लेस देन, जो भी आपको फिल करना है फिल कर सकते हैं। फिर ये तो आपकी बेसिक डिटेल्स थी, आप खुद ही फिल कर सकते हो। अब मेन आता है आगे आपका, यू हैव ऑलरेडी इनरोल इन LU बिफोर, इससे पहले आपने LU में एंटर किया है, मतलब ऑलरेडी आप रजिस्टर्ड हो, नहीं ना, तो फिर आपको नो पे टैप कर देना, ठीक है ना। फिर आगे चलते हैं। पर्सन विद बैक बेंचर डिसेबिलिटी, PWD क्या है, अदर कैटेगरी जिसका कोटा वगैरह है, उन सब के बच्चों के लिए है। तो अगर आप नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल पे कर दोगे। अगर आप में से कोई भी है फिजिकल, विजुअली या हियरिंग इम्पेयर्ड, तो वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है, उन बच्चों के लिए, सबके लिए नहीं है। तो यहाँ पे आप कर दोगे नॉट एप्लीकेबल। तो नॉट एप्लीकेबल करने के बाद फिर आपको यू बिलोंग्स टू द एक्स सर्विसमैन, तो ये भी अगर आप करते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर नो कर देना, ठीक है। स्पोर्ट्स वेटेज आपका कितना है, स्पोर्ट्स वेटेज है कि नहीं है, मतलब आप किसी स्पोर्ट से बिलोंग करते हो कि नहीं करते, अगर यस है तो ठीक है, नहीं है तो फिर नो कर देना है। अच्छा, चिल्ड्रेन विडोज ऑफ आर्म फोर्स पर्सनल, यहाँ पे आप आर्मी ऑफिसर्स की बात हो रही है, तो यस और नो, तो फिर नॉट एप्लीकेबल, ओके। मेंबर और डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर है तो यस और नो, ये भी आपको फिल कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट ये आपसे बोलेगा, यहाँ पे आपको क्या बैंक डिटेल एंटर कर देनी है। यहाँ पे आपको बैंक डिटेल्स कुछ एंटर करनी है, तो बैंक डिटेल जैसे हम लोग यहाँ पे बैंक डिटेल एंटर कर देते हैं, ओके। तो बैंक डिटेल आप एंटर कर दोगे। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे सारी चीज़ें कंफर्म कर दी हैं, बैंक डिटेल और अमाउंट वगैरह आपको यहाँ पे फिल करना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप फिल कर देंगे। उसके बाद जो है
यहाँ पे आप लोग बैंक डिटेल एंटर कर देंगे। बैंक डिटेल एंटर करने के बाद फिर आपको यहाँ पे अपना एड्रेस एंटर कर देना है, ठीक है ना, जो भी आपका एड्रेस है। ओके, यहाँ पे आप लोग अपना एड्रेस एंटर कर देंगे। उसके बाद आपकी कंट्री क्या है, कंट्री वगैरह आप यहाँ पे फिल कर लेंगे। ये तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, आप ऑलरेडी फिल कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपकी कंट्री वगैरह हो गई। स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी है। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट क्या, सिटी क्या है आपकी। ओके, उसके बाद फिर आपको डिस्ट्रिक्ट अपना सेलेक्ट कर लेना है। सारी चीज़ें आप यहाँ से फिल कर सकते हो, ठीक है ना। और उसके बाद फिर आपको यहाँ पे पिन कोड डाल देना है, ठीक है। पिन कोड एंटर करोगे, उसके बाद नेक्स्ट आप लोग को यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस वही है तो यस कर देना। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, सेव वाले ऑप्शन पे टैप कर देना है। तो जैसे ही आप सेव वाले ऑप्शन पे टैप करोगे तो ओके आपको लेके आ जाएगा। तो सारी डिटेल्स आपकी क्या हो गई, यहाँ पे सेव हो गई। तो जैसे ही आपकी डिटेल सेव हो गई, सेव करने के बाद फिर आपको यहाँ पे कुछ प्रोफाइल डिटेल आपको लिख के आएंगी। तो प्रोफाइल डिटेल्स ये आपके सामने खुल जाएंगी, इनको आपको वेरीफाई कर लेना है कि आपकी प्रोफाइल डिटेल सही है कि नहीं सही है। तो सारी प्रोफाइल डिटेल आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। स्क्रॉल करते हुए फिर आपको नीचे आ जाना है, ठीक है ना। तो सारी डिटेल आप वेरीफाई करोगे, फिर स्क्रॉल करते हुए जब नीचे आ जाओगे तो चलिए हम लोग नीचे चलते हैं। फिर यहाँ पे बोला प्रोसीड टू नेक्स्ट, फिर यहाँ पे आप प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। तो जैसे ही आप इस पर टैप करोगे तो फिर आपसे ये पूछेगा डू यू हैव एनसीसी सर्टिफिकेट। अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो यस, अगर नहीं है तो नो। फिर आप टैप करोगे। यू हैव पार्टिसिपेटेड इन नेशनल सर्विस स्कीम, एनएसएस कैंप में अगर आपने पार्टिसिपेट किया तो यस, और नहीं किया है तो नो, आपको टैप कर देना है। फिर आर यू वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, अगर मान लो आप यूनिवर्सिटी किसी आपके माता पिता या कोई भी आपका यूनिवर्सिटी में काम करता है कि नहीं करता, तो आपको ये आपको फिल कर देना है, ठीक है ना। यस है तो ठीक है, नो है तो आपको नो कर देना है। नेक्स्ट फिर आगे चलते हैं। आर यू वार्ड ऑफ अ परमानेंट टीचर एम्प्लॉयड इन, ये आपको भी अपने अकॉर्डिंग से फिल कर देना है, यस और नो। उसके बाद फिर आपको रीडिंग की लैंग्वेज आपको प्रेफर करनी है कि कौन सी लैंग्वेज आपको है रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग में, ठीक है ना। तो जैसे आप इंग्लिश में क्या है, राइटिंग पे टैप कर देते हैं, हिंदी में भी, राइटिंग में रीडिंग जो आपको लगता है, अदर लैंग्वेज जो आप जानते हो वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे क्लिक करके फिर सेव एंड नेक्स्ट पे टैप कर देना है। तो जैसे भी आप सेव और नेक्स्ट पे करोगे, अच्छा कुछ डिटेल और भी है, हाँ, ये फिल करने के बाद आपको क्या करते हैं यहाँ पे प्रोसीड टू नेक्स्ट। तो जैसे आपने प्रोसीड टू नेक्स्ट पे किया तो यहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे, क्या कि आपको क्या करना है। यहाँ पे आपको इन इंस्ट्रक्शंस को बहुत अच्छे से पढ़ना है कि इंस्ट्रक्शन फॉर अपलोडिंग इमेज डॉक्यूमेंट, ठीक है ना, मार्कशीट सर्टिफिकेट और सारी चीज़ें आपको यहाँ पे प्रॉपर अपलोड करनी है। तो देखिए आपकी जो फाइल है वो 10 KB से 500 KB के अप्रॉक्स होनी चाहिए। तो लगभग आपको यहाँ पे इतनी ही फाइल आपकी होनी चाहिए। तो क्रॉप करके आप इसको इतने फाइल में वो कर लेना, ठीक है ना। तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, फ़ोटो अपलोड करेंगे, फिर सिग्नेचर, फिर आईडी प्रूफ। तो फोटो अपलोड कर देते हैं, फिर सिग्नेचर और आईडी प्रूफ अपलोड कर देते हैं। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, प्रोसीड टू नेक्स्ट पे, ठीक है ना। तो चलिए इतना कर लेते हैं पहले हम। यहाँ पे आपको क्या करना है, फ़ोटोज़ अपनी अपलोड कर देनी है, सिग्नेचर अपलोड कर देना है और आपका आईडी प्रूफ जो है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अपलोड कर देनी है। तो जैसे ही आप ये सारी चीज़ अपलोड करोगे फिर प्रोसीड टू नेक्स्ट पे आपको टैप करना है। तो जैसे आप प्रोसीड टू नेक्स्ट पे आओगे, यहाँ पे आपको क्या करना है, फ़ोटोज़ अपनी अपलोड कर देनी है, सिग्नेचर अपलोड कर देना है और आपका आईडी प्रूफ जो है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अपलोड कर देनी है। तो जैसे ही आप ये सारी चीज़ अपलोड करोगे फिर प्रोसीड टू नेक्स्ट पे आपको टैप करना है। तो जैसे आप प्रोसीड टू नेक्स्ट पे आओगे तो यहाँ पे फिर आपको क्या लिख के आएगा कि प्रोफाइल डिटेल आपकी वेरीफाई हो चुकी है, सारी चीज़ें। फिर यहाँ पे फिर से आपको एक वेरिफिकेशन फॉर्म आएगा, सारी डिटेल आपको फिर से वेरीफाई करते हुए स्क्रॉल करते हुए नीचे चले आना है। तो देखिए A to Z आप सारी डिटेल अपनी वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे ही आपने वेरीफाई किया सारी डिटेल यहाँ पे आ जाएंगी आपकी। ओके, तो वेरीफाई करते हुए स्क्रॉल करते हुए नीचे चलते हैं, ठीक है ना। सारी चीज़ें आपकी हो गई। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन पे टैप कर देना है कि यस आपने सारी चीज़ें सही से फिल की हैं। उसके बाद कंफर्म डिटेल एंड पे रजिस्ट्रेशन फ़ी, आपको यहाँ पे क्या कर देना, कंफर्म करना है डिटेल्स को और फिर आपको पे रजिस्ट्रेशन फ़ी। तो इस पर आप टैप करोगे तो जैसे ही डू यू वांट टू श्योर यू वांट टू सबमिट योर प्रोफाइल, नो मॉडिफिकेशन विल बी अलाउ आफ्टर दिस स्टेप। इस स्टेप के बाद आपका कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं पॉसिबल होगा, ठीक है ना। तो जैसे ही आप इसको कंफर्म करोगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाएगा। तो जैसे ही आपने कंफर्म किया फी पे टैप करोगे, ओके, तो यहाँ पे आपको ये टैप करना है और ओके कर देना। तो देखिए यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन पेमेंट के लिए बोलेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर और आपकी बाकी डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाएंगी। ओके, सो नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो 100 रुपीज़ आपको LURN के लिए पे करने पड़ेंगे, जो आपने ये LURN नंबर जनरेट किया है, ठीक है ना। तो डिटेल्स वेरीफाई करके आपको यहाँ से क्लिक हेयर टू मेक पेमेंट पे टैप करना है। तो जैसे ही आप क्लिक हेयर मेक पेमेंट पे टैप करोगे तो आपसे बोलेगा स्कैनर, आप स्कैनर से कर सकते हो पे विथ UPI QR, आपको UPI QR से कर लेना है।
या फिर आपको यहाँ पे क्या कर देना है, बैंक और भी ऑप्शन है आपको उन पर टैप करके, और यहाँ से देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, गूगल पे, फ़ोन पे, सारी चीज़ें आप यहाँ पे टैप करके फिर आप पे नाउ पे टैप करोगे और आपका पेमेंट पे हो जाएगा। तो जैसे ही आप पेमेंट पे कर दोगे आपका क्या है, यहाँ से LURN आपका जनरेट हो जाएगा। ओके, तो ये आपको पेमेंट पे करने के बाद फिर मैं आगे चलता हूँ कि जो LURN जनरेट होगा उस LURN नंबर से फिर आपको आगे क्या करना है, ठीक है ना। अब यहाँ तक तो आपका प्रोसेस था कि आपका LURN कैसे जनरेट होगा, तो यहाँ से आपका ये LURN क्रिएट हो गया। आप चलते हैं मेन फॉर्म आपको कैसे फिल करना है। ओके, सो नेक्स्ट आगे चलते हैं कि मेन फॉर्म आपको फिल करना है कैसे। तो फिर अगेन आप वहीं पे आओगे कि स्टार्टिंग में जैसे मैंने आपको बताया था, अगेन आप लखनऊ यूनिवर्सिटी पे टैप करोगे। लखनऊ यूनिवर्सिटी पे टैप करने के बाद पहली वेबसाइट, फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन, तो इस पर आप टैप करोगे। तो जैसे ही आप इस पर टैप करोगे तो फिर इस टाइप का इंटरफेस आपके साथ, जैसे ही आप इस लिंक पे आएंगे तो इस लिंक पे जो 3 लाइन्स है इस पर टैप करोगे तो अगेन आपसे बोलेगा फिल एग्जामिनेशन फॉर्म। तो एग्जामिनेशन फॉर्म पे आपको क्लिक कर देना है, बिकॉज मैंने अभी यहाँ पे LURN के 100 रुपीज़ आपको पे करने हैं जो आपके अमाउंट से जब डिडक्ट होंगे। तो जैसे ही आप LURN पे करोगे तो 3 डॉट में टैप करने के बाद जैसे यहाँ पे है ना, तो जैसे अभी यहाँ पे आपका मेरा नेम शो होगा आपका साइड में, तो यहाँ पे नेम की प्लेस पे आपका लिखा गया कि कंप्लीट योर प्रोसेस। तो यहाँ पे कंप्लीट प्रोसेस पे आपको टैप करना पड़ेगा जब आप पेमेंट कर दोगे, ठीक है ना। पेमेंट करने के बाद कंप्लीट प्रोसेस, तो आप वहाँ पे LURN नंबर और अपने पासवर्ड से एंटर करोगे। तो जैसे ही आपने LURN नंबर और पासवर्ड से लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद आपकी बेसिक डिटेल्स मांगेंगे जो स्कूल्स की डिटेल्स हैं, किस प्रोग्राम के लिए आप एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हो वो चीज़, और आपकी लैंग्वेज, ये कुछ बेसिक चीज़ें पूछेंगे, वो आपको फिल कर देना है और उसके बाद फिर आपको सबमिट फाइनल कर देना है, ठीक है ना। फिर आपसे आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा, वो मेन आपका होगा, ठीक है ना। ओके, सो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।